सुना है भगवान कभी मंदिर में नहीं, कभी मस्जिद में नहीं, कभी हमारी परीक्षा में रहते हैं। शिरडी की ठंडी रातों में साईं बाबा मस्जिद में रहते थे। कोई तय नहीं कर पाया वे हिंदू थे या मुसलमान, क्योंकि जो धर्म से ऊपर हो उसे नामों में बांधा नहीं जा सकता। कहा जाता है साईं बाबा पहले एक मंदिर में ठहरना चाहते थे, लेकिन पुजारी ने शक किया, पता नहीं कौन है, कैसा है, और उन्हें वहां से हटा दिया। बाबा चुपचाप मस्जिद में ठहर गए। जहां हटाया गया वही उनका घर बन गया। एक ब्राह्मण साधु था, नियम का पक्का। जब तक साईं बाबा के चरण न छूले भोजन का एक कण भी नहीं खाता। भीड़ हो, देर हो, कभी शाम हो जाए, पर दर्शन के बिना भोजन नहीं। एक दिन साईं बाबा ने कहा, तू इतना कष्ट मत उठा, कल मैं खुद तेरे द्वार आकर तुझे दर्शन दूंगा। ब्राह्मण का हृदय भर आया। धन्य भाग्य, भगवान मेरे घर आएंगे। अगले दिन उसने भोजन बनाया, स्नान किया, द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन भगवान नहीं आए। आया तो सिर्फ एक कुत्ता। कुत्ता भीतर घुसने की कोशिश करने लगा। ब्राह्मण घबरा गया, अपवित्र कर देगा, भोजन जूठा हो जाएगा। उसने डंडा उठाया, एक नहीं, दो नहीं, कई बार। कुत्ता हटता नहीं था। मार खाकर भी भीतर आने की कोशिश करता रहा। शाम हो गई, साईं बाबा नहीं आए। ब्राह्मण गुस्से और पीड़ा में दौड़ता हुआ बाबा के पास पहुंचा। आप आए ही नहीं, आपने वचन तोड़ा। साईं बाबा शांत स्वर में बोले, मैं आया था और तुमने मेरी पीठ पर डंडे मारे थे। ब्राह्मण सन्न रह गया। बाबा बोले, मैं अंदर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन तू मुझे भगा देता रहा। उस पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया उस कुत्ते की आंखें। वो साधारण नहीं थी, उसमें वही शांति थी, वही कंपन जो साईं बाबा की उपस्थिति में होता था। वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं अंधा था बाबा, धर्म के नाम पर मैंने भगवान को पहचानने से इनकार कर दिया। तब साईं बाबा ने कहा, याद रख, मैं मंदिर में भी हूं, मस्जिद में भी हूं, और उस देह में भी जिसे तू तुच्छ समझकर ठुकरा देता है। भगवान रूप नहीं बदलते, हमारी दृष्टि बदलनी पड़ती है। बस आपके